हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बेसिक एलिमेंट्स यूज में लिए जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक एलिमेंट्स आप लोगों के द्वारा फर्स्ट ईयर क्लास में भी आप लोगों ने उसको गो थ्रू किया होगा। VB.NET में भी इन बेसिक एलिमेंट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में उनकी वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें फर्स्ट है कीवर्ड, सेकंड है स्टेटमेंट्स, थर्ड है ऑपरेटर्स स्लैश डेटा टाइप्स, फोर्थ वन इज वेरिएबल, फिफ्थ वन इज लिटरल्स, सिक्स्थ वन इज constants, seventh one is expression, eighth one is procedure, ninth one is classes, 10th one is methods, and the last one is modules. These are the main basic elements which is used in VB.NET programming language. ये वो बेसिक एलिमेंट्स हैं या एलिमेंट्री यूनिट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग VB.NET की प्रोग्रामिंग की कोडिंग करते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट्री बेसिक जो यूनिट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें की अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज में लिया जाता है। ये कीवर्ड्स किसी न किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफाइन किए हुए होते हैं या डिजाइन किए हुए होते हैं और इनके द्वारा किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है। ये कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफाइन किए गए हैं और जिस तरह से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, VB.NET में भी इनको रिजर्व कीवर्ड के नाम से डिफाइन किया गया है। रिजर्व कीवर्ड्स यानी ऐसे कीवर्ड्स जो पहले से डिफाइन किए गए हैं, पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनबिल्ट हैं, स्टोर्ड हैं और हर एक कीवर्ड किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफाइन किया गया है या डिक्लेयर किया गया है। जैसे अगर हम बात करें VB.NET में भी इस तरह के कई प्रकार के कीवर्ड्स जो हैं वो पहले से ही अवेलेबल हैं, लाइक dim कीवर्ड, if कीवर्ड, for कीवर्ड, module keyword and so many other types of keywords. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें लाइक dim, DIM, dim भी क्या है? एक तरह का कीवर्ड है, जैसे कि VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रकार के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस कीवर्ड को यूज में लिया जाता है। मीन्स if whenever we are declaring or defining any type of variable in VB.NET will be performed through dim keyword, as well as अगर हम बात करें like public, it's also a type of keyword, private, protected, shared, for, if, all these are the types of predefined keywords. हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक टास्क होता है और उसके थ्रू उस टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म की जाती है। लाइक इफ जो कीवर्ड है वो किसी प्रकार की कोई कंडीशन को डिक्लेयर करने के लिए या डिफाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है। या फिर अगर हम इंपोर्ट कीवर्ड की बात करें, मींस इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट डेटा
from different types of locations, or import different types of methods, import different types of predefined functions, or import different types of class libraries. It may be anything. So these are the predefined reserved words which is perform a specific task as per the user requirement. यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को हमारे द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में लिया जाता है, ताकि जिस टाइप की वे ऑफ वर्किंग हमें परफॉर्म करनी है हम उस टाइप के कीवर्ड को ही यूज में लेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम डिम कीवर्ड को यूज में लेंगे, एज वेल एज जो कीवर्ड होता है वो भी उस वेरिएबल डिक्लेरेशन में आता है, जो कि उसकी टाइप को कि किस टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करना है उसको डिफाइन करता है। हर एक कीवर्ड अपनी एक स्पेसिफिक टाइप को या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफाइन किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड कीवर्ड। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इन्हें रिजर्व कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किया गया है, और इन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर एज अ वेरिएबल नेम डिफाइन या डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये एरर जो है उसको प्रोड्यूस कर देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक एलिमेंट कीवर्ड। थैंक यू।